मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे घातांक और करनी, ये हमारा चैप्टर था इंडिसेस एंड सर्ट्स। हम लोग इस पे बात कर रहे थे और कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें होती है उस पे हमने पिछली वीडियो में बात किया था और कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसके आगे जो है प्रश्नों को देखते हुए और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, इसका आपको सरलीकृत रूप बताना है। अब ये प्रश्न अगर आपका चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये प्रश्न आपको देखने में ऐसे लगेगा कि इसको शुरू कहाँ से करें। लेकिन अब चलिए जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं वहीं से करते हुए ये आपका बहुत आसानी से हल होगा। हम लोग चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया गया है। हम आपको बता चुके हैं कि जो घातें होती हैं घातों का आपस में गुणा होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 5 लगा है, मतलब इस पूरे पे घात 1/5 आएगी। यहाँ पे अगर 6 होता तो इस पूरे के ऊपर घात कितना आती, 1/6 आती। चलिए हम लोग इसको बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा x⁻³ इसको जब हटाएंगे तो इस पूरे पे घात आएगी 1/5 और हम जानते हैं घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पे गुणे में हमने 1/5 कर दिया। इसके ऊपर यहाँ पे घात लगी है -5/3, तो गुणा करते हैं घातों का, तो यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं। इसके ऊपर 5 घात लगी है तो यहाँ पे 5 का हमने और गुणा कर दिया। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। अब आप हमको ये बताइए, इस 5 से ये 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल होगा और 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। साइन का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन की बात करें तो यहाँ पे माइनस का साइन आया है, यहाँ पे माइनस का साइन आया है, तो माइनस गुणे माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और कटने के बाद आपका क्या बच रहा, 1 बच रहा है। तो ये आपका फाइनली जो आ जाएगा x⁻1, एक घात हम लिखते नहीं है, तो जो x आया यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो जो आप इन सब क्वेश्चनों को अगर आपका क्लियर नहीं है तो देखने में ये लगता है इसको शुरू कहाँ से करें, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे यदि 2⁻x−1 उसके बाद प्लस 2⁻x+1 इक्वल टू आपको 320 बराबर 320 हो तो आपको यक्स का मान बताना है। ये प्रश्न आप देखिए। अब इस प्रश्न को आपको लगा के हल करके आपको यक्स का मान बताना है। अब अगर आप वैसे मान लीजिए डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आप देखिए, हम इस तरह से बात करते हैं, आप इसको जैसे क्या सोचेंगे। अब इसमें अगर आप देखिए, इसमें आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम 1 करके ले जाएं, यक्स बना लें, यहाँ x माइनस आ जाएगा। लेकिन आप बटे में बनाएंगे तो फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो वो आपका लंबा होता चला जाएगा। यहाँ पे आपको समझना क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका x-1 है, यहाँ पे आपका x+1 है। दोनों में अगर अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर 2 का है, लेकिन हम उसको समझाने के लिए अभी हम पूरा स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो x-1 यहाँ पे है, x+1 यहाँ है, तो दोनों में जो मिलेगा, जो दोनों में होगा वही हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की घात x-1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चीज़ें एकदम स्पष्ट रहे उसको हम अलग करके लिख देते हैं 2⁻x-1 प्लस, यहाँ से हमको कॉमन लेना है, 2x-1 कॉमन लेना है। बताइए, हमारे पास x+1 था, अगर यहाँ x-1 लिख रहे हैं मतलब आप कितना कम कर रहे हैं, आप 2 कम कर रहे हैं, मतलब +2 अगर कर दें तो बताइए ये सेम चीज़ लिखी गई है कि नहीं, सेम चीज़ लिखी गई, क्योंकि 2 में से आप 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। बराबर आपका हो जाएगा 320। अब आप हमको ये बताइए, अब 2⁻x-1 दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब हम 2⁻x-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1, उसके बाद प्लस, यहाँ पे आप बात करेंगे अगर तो x-1 क्या हो गया, बाहर हो गया। 2 की घात क्या बचा, 2, 2 की घात 2 कितना होगा, 4 होगा, बराबर क्या, 320।
अब इसको हम बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे। 4 एक क्या होगा 5, 5 से काटते हैं तो 5 छक 30, 2 32, 5 चौक 20, ये आ गया आपका 64। इधर आपका है 2 की पावर x माइनस 1 और इधर आपको मिल गया 64। अब x का मान निकालना है तो दोनों तरफ हमको आधार बराबर करना पड़ेगा। जो 64 आपको दिया गया है इसका जब आप फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 के आपको 6 गुणनखंड प्राप्त होंगे, मतलब आपको 2 की घात 6 जो है वो बराबर होगा 64 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 1 ये बराबर होगा 2 की घात क्या 6 के, क्योंकि ये 64 के क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आधार दोनों के क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों की जो घात है ये भी आपस में क्या होगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया, हम लोग इधर अगर बात करें, यहाँ से हमको प्राप्त हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 6, एक उधर जाएगा जुड़ जाएगा, x इक्वल टू 7, तो x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमको वहाँ से जो मान निकालना रहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे, करते जाएंगे, एक एक चीज़ें क्या है स्पष्ट होती जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको जो है क्रमवार तरीके से वीडियो को देखते हुए, प्रश्नों को लगाते हुए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो भी बुक आपके पास है या कोई प्रैक्टिस सेट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे यदि a/b की पावर x माइनस 1, a/b की पावर x माइनस 1 इक्वल टू है b की पावर b बटे a की पावर x माइनस 3 हो, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, अब आप चीज़ों को समझिए। ये चीज़ आपको दिया गया है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे a बटा b है, यहाँ पे क्या है b बटा a है। अब अगर हम एक तरफ क्या करें पलट दें तो दोनों तरफ आधार हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब आप भिन्न को पलटते हो तो साइन जो है जो रहता है उसके ऊपर जो घात का साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे 5 की घात 4 है बटे 1 रहता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे 5 की घात माइनस 4। तो मतलब अगर आप पूरी भिन्न को पलटेंगे तो उसके साइन का क्या होगा, उसके उसके घात का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको आधार बराबर करना है। यहाँ पे a बटा b है, यहाँ पे b बटा a है। तो एक तरफ हम क्या करेंगे भिन्न को पलट देते हैं। मान लीजिए इधर हम अगर पलटेंगे तो a बटे b को अगर हम b बटा a लिखेंगे तो जो इसकी घात थी x माइनस 1, इसके पहले जो साइन था वो चेंज हो जाएगा। इसके पहले अगर साइन प्लस का था तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा है b/a। यहाँ पे बताइए ये घात आपकी x माइनस 3 है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों तरफ अगर हम देखें तो दोनों तरफ आधार क्या है बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों की घात भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। इसको दोनों को हम बराबर कर देंगे। बस साइन का हमको ध्यान रखना है, अगर भिन्न को पलट रहे हैं तो साइन जो है घात का वो चेंज हो जाएगा। तो इसको जब बराबर करेंगे तो माइनस ब्रैकेट अगर यहाँ पे खोलें हम तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 बराबर x माइनस 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब x हम एक तरफ करते हैं, ये माइनस x उधर जाएगा जुड़ेगा, 3 को इधर लाएंगे, 3 ये 4, 4 बराबर मिल गया 2x, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, x बराबर हमको प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से इसको देख के आपको ये चीज़ स्पष्ट हुआ होगा, अगर हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें हमारे लिए कितनी आसान हो जाती हैं। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न को देखेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो तथा तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तथा b स्क्वायर बराबर ac हो, तो y का मान हमको बताना है। y का मान आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन देख के चीजों को आप समझ पाएंगे कि इस तरह से आपको बनाना है। ये प्रश्न आपको दिया गया है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, साथ ही साथ आपको दे दिया गया है बी स्क्वायर बराबर है AC के, आपको y का मान प्राप्त करना है। अब आप समझिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको जो हम बताए हैं वो थोड़ा सा आपको वहाँ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये तीनों आपको बराबर हैं, आपको मान किसका चाहिए, मान आपको y का चाहिए। तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि x y या z में हमारा ये प्राप्त हो जाए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, वहीं से आपको समझाते हैं। ये तीनों अगर आपस में बराबर हैं हमारे, a की पावर x ये बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी जो सी में है इसको हम यक्स में कहीं से आप कुछ सेट करके उसके बाद प्राप्त करेंगे। इसको बराबर अगर हम के मान लें, इसको बराबर अगर हम के मान लें, तो बताइए ये तीनों बराबर हैं, इसको बराबर हमने के मान लिया। तो अगर आपसे ए बराबर पूछा जाए तो ए बराबर आप बता सकते हैं के की पावर 1/x। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, ए की पावर x चारों बराबर हैं, इसको जब आप के मानेंगे तो यहाँ से अगर आपको घात हटाना है तो यहाँ घात जब लगाएंगे तो 1 करके घात लगती है। यह कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। ए बराबर हम लिख सकते हैं के की घात 1/x। इसी तरह से जब इसको के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा बी बराबर के की पावर 1/y और सी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा के की पावर 1/z। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी और सी के मान हमको के में प्राप्त हो गए, उसकी घात x y और z में हमको प्राप्त हो गई। अब एक कंडीशन जो और हमको दिया गया उसी पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि हमको y का मान चाहिए। चीज़ों को आप समझिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो बी स्क्वायर है वो बराबर है किसके, ए सी के, ए गुणे सी के बराबर है। अगर हम बात करें b की तो b है हमारा k की घात 1/y, इसका स्क्वायर बराबर है a है हमारा k की घात 1/x गुणे c है हमारा k की पावर 1/z। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप हमको ये बताइए, यहाँ पे जब हम करेंगे तो घात का आपस में गुणा होता, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 2/y हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, 1/x प्लस 1 क्या z। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों तरफ अगर हम घात की तुलना कर लेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ये आप समझ गए होंगे। अब हमको y का मान चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, एलसीएम यहाँ पे x z अगर हम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस z। y का मान चाहिए तो y उधर भेज के उसको ऊपर लाते हैं, तो y बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 2xz अपान x प्लस z। यही हमको बताना था और ये हमको प्राप्त हो गया। y का मान x और z में प्राप्त हो गया। तो चीज़ों को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से जब देखेंगे, जब ऑप्शन से आप चीज़ों को देखेंगे, ऑप्शन आपको दिया रहेगा उसी तरह से हमको सेट करना रहेगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। यहाँ से मेन चीज़ क्या है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को लेंगे, उसके बाद बात करेंगे उस पर। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 -2 की पावर n, -2 की पावर n।
इसका हमको मान बताना है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी एक क्वेश्चन हमने बताया था तो उसमें हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का अगर साइन लगा है तो आप इस तरह से घातों को जोड़ तो पाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसका हमको इसको हल करना है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे n घात है, यहाँ पे क्या घात है, n-1 घात है। जो दोनों में मिलता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर n-1। अब बताइए, n से एक कम घात कॉमन लिए हैं, मतलब n से एक कम घात लिए हैं तो कितनी घात बची है, एक घात बची है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया है तो क्या बचा है, 1। ये चीज़ आप समझिएगा। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, तो दोनों में कॉमन अगर हमको लेना होगा तो हम n घात लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पे n से एक ज़्यादा था, मतलब n 2 पे एक घात बच जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। उसके बाद माइनस ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 ये आपका हो गया। इसके बाद आगे इसको बढ़ाते हैं। आप बताइए, ये जो घात नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। और आधार यहाँ पे बराबर है तो घट भी जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। 2 की पावर n-1 पहले से था, ये वाली घात यहाँ पे जाएगी तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, गुणे यहाँ पे आपका 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। n से n क्या होगा, कैंसिल होगा। n से n क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात -1 बच रहा है, 2 की घात क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। अब -1 को अगर प्लस करना है तो उसको हम बटे हर में ले जाए नीचे लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली। अगर इसको हल करेंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 3 हमारा ऊपर हो गया और 2 नीचे चला गया। जब नीचे जाएगा तो इसकी घात प्लस हो जाएगी, जो 3/2 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और प्रश्न पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आप एक एक देखते हुए समझते हुए चलिए। इतना आप जो है अगर क्रम से वीडियो देख रहे हैं तो इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि a की पावर 2x + 2 बराबर 1 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का यहाँ पे मान ज्ञात करना। अब बताइए, यहाँ पे यक्स का हमको मान प्राप्त करना है। यहाँ पे आप देखिए a की घात दी गई है, ये बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ से यक्स का मान अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम आधार को बराबर कर पा जाएं या तो घात को बराबर कर पा जाएं। यहाँ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे 1 दिया गया है और हम जानते हैं कि किसी की घात अगर 0 लिखा गया है तो उसका मान आपको क्या प्राप्त होता है, हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो इसको अगर a में हम बनाना चाहें तो a की पावर 2x + 2 बराबर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a की घात 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधार बराबर हो जाएगा और दोनों बराबर हैं तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आप बताइए, यहाँ से हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब 2x प्लस का 2 ये बराबर अगर 0 के है तो यहाँ से बताइए 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब 2 से काटेंगे, 2 एक 2, x बराबर हमको प्राप्त हो गया -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिया गया, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 0.000
729 अपान 0.00, यहाँ पे कोई संख्या दी गई है 0, 80, 184, ये संख्या आपको दी गई है 0.085184। इसका आपको मान बताना है। इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है। ये भी आपको बेसिक सवाल है, आप थोड़ा सा समझिए। जो कॉन्सेप्ट हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं उसी तरह से बात करेंगे। यहाँ पे 3 लगा है, तो 3 को हटाने के लिए 1/3 है, इसको सबको हम 3 घात में बनाएंगे। कितनी घात में बनाएंगे? 3 घात में अगर हम बना पा जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम कैंसिल करके इसको सरल रूप में हम लिख पाएंगे। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर 729 जो दिया गया है, 729 जो है 9 9 81 9 729, ये तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन जो ये बड़ी वाली संख्या दी गई है इसका हमको थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में जैसे यहाँ पे आपको 9 ऊपर प्राप्त होगा, पॉइंट का 9 प्राप्त होगा, 0.09 प्राप्त होगा, तो वहाँ से ऊपर का जब प्राप्त हो जाता है तो नीचे वाला अपने आप वहाँ पे मैच हो जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमको करना हो तो हम इसका फैक्टर करेंगे। 85184 ये दिया गया है, इसको हम कैंसिल करेंगे। अगर हम बात करें तो ये बताइए हमारा 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटते हुए चलते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, 1 5 11, 4 दूनी 8, 3 11 38, 4 9 36, 2 38, 24, 4 8 4 6 24। ये फिर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 1 21, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर इसको 4 से काटते हैं, 4 एक अन्नम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 एक अन्नम 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जो 1331 है, आप इसको ये पता होना चाहिए 11 का घन है, मतलब 11 से काटेंगे, 11 एक अन्नम 11, 2 13, 11 दूना 22, 1 23, 11 11, तो 11 उसके बाद 11। अब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 11 का 3 घात बनेगा, उसके बाद 4 का 3 घात बनेगा। दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो 11 चौक 44, ये आपका 44 की घात 3 है। बस दशमलव वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमको ध्यान में रखना है बस। चलिए इसको अगर आप बताइए, हमको अगर करना हो तो आप बताइए, इसको अगर हमको घात 3 लिखना हो तो हम ये जान रहे हैं ये 9 की घात 3 है, तो आप बताइए 9 की घात 3 है, दशमलव क्या है, 6 अंक पे लगा है। अगर इसको घात 3 लिखना है, 3 बार गुणा करना है, तो इसको घात 3 लिखने के लिए इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 0.09 पे घात लगाएंगे 3, ठीक। या घनमूल आपको निकालना है तो उसके तिहाई अंक पे दशमलव लगाएंगे, इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमारा जो है इसको हम 11 चौक 44 की घात 3 है, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0.44, इसकी घात क्या है, 3 है, और यहाँ पे 3 लगा है। अब आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब इसको समझने के बाद आप बताइए, अंश और दोनों पे घात 3 है तो एक साथ लगा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा बचेगा 0.09 अपान 0.44, ये हमारा बचेगा। 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर नीचे से हटा सकते हैं। अब ये कुछ कटेगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो 9/44 जो आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न पे बात करते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यदि a बराबर √3/2 हो तो, यदि a बराबर √3/2 हो तो आपको मान बताना है √1 + a, उसके बाद प्लस लगा है प्लस √1 - a, इसका हमको मान बताना है। इसका क्या बताना है, इसका मान बताना है। आपको a बराबर √3/2 दिया गया है,
आपको इसका क्या बताना है, इसका मान हमको बताना है। अब इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो वहाँ से आप ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार क्या है सेट करते हैं, तो वहाँ से हमको थोड़ा सा एक तरीका मिल जाता है। अभी हम क्या है कि ऑप्शन लिख नहीं पा रहे हैं, जिससे थोड़ा सा क्या है कि यहाँ से ही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप समझिए, देखिए ए का मान हमको दिया गया है, हमको इसका मान यहाँ पे प्राप्त करना है। इसका मान प्राप्त करने के लिए अगर इस पूरे को हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें, तो होल स्क्वायर से फायदा क्या होगा, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए कैंसिल हो जाएगा और हमको थोड़ा सा छोटा प्राप्त हो जाएगा। जो कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाएगा और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हमको यही प्राप्त करना है, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। जब होल स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे, चलिए बढ़ा रहे हैं, तो 1 प्लस ए, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 माइनस ए, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, इसको आप समझ रहे होंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू ए में आपका ए आएगा और बी में आपका ए आएगा, और अंडर रूट अलग अलग लगा है, दोनों पे एक साथ लगा सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए 1 माइनस ए, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम इसका वर्ग किए हैं, इसका वर्ग किए हैं तो बाद में उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, अंडर रूट लगा देंगे तो हमको वही मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 इंटू, यहाँ पे आप देखें अगर तो 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए इसको हम बढ़ाते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे रख देते हैं, ए का मान रखेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर 3 आएगा और नीचे वाले का स्क्वायर 4 आएगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4, और 4 एक अन्नम 4, 4 में से 3 गया 1, पूरा आपका हल करने पे 1/4 आया है। तो इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे 2 प्लस 2 इंटू, जब 1/4 ये आएगा तो 1/4 को हम 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 की घात जब 2 लिखेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, फाइनली आपको 1/2 प्राप्त हो जाएगा। या थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, जैसे 1/4 प्राप्त हुआ तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा है तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस 2 से ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे आपका 1 बचा है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, लेकिन ये जो 3 आया है वो 3 हमको जो प्राप्त करना था उसका होल स्क्वायर आया है, उसका होल स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारा जो मान है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इसका जो होल स्क्वायर है इसका वर्ग हम हल कर रहे हैं। अब हमको अगर इसका मान निकालना है तो इस पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो इसका जो मान आएगा, इसके मान की अगर हम बात करें तो जो 3 आया है इसी पे अंडर रूट लगा देंगे, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ये चीज़ जो आपको इतनी बड़ी दिख रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने के बाद चीज़ें हमारी क्या हो गई, आसान हो गई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो कई बार जो है कई प्रश्नों में इस तरह से थोड़ा सा हमको सेट करना पड़ता है जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, आसान हो जाए। जैसे इस प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमको प्राप्त करना था उसका हमने होल स्क्वायर जब किया तो चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हम लोगों के लिए आसान हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, यदि यक्स बराबर आपको दिया गया है, यक्स बराबर अंडर रूट है, यक्स बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 अपान रूट 5 माइनस 1 हो, तो हमको मान यहाँ पे प्राप्त करना है। ये हमको कह रहा है यक्स का मान दिया गया है, हमको निकालना है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स उसके बाद माइनस का 1, इसका मान हमको बताना है। आप समझिए, यक्स का मान हमको ये चीज़ दिया गया है,
हमको मान किसका निकालना है, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस 1, इसका हमको मान यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे समझिए, अब अगर इस तरह से आप मान रखेंगे उसमें उसका होल स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। हम आपको बताए हैं कि जब रूट में अगर चीज़ें दी रहें तो हम क्या करते हैं, उसके हर में जो दिया रहता है उसके विपरीत साइन से अंश और हर दोनों में गुणा करके उसको सॉल्व करके छोटा हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। ये चीज़ हमको जो दिया गया है इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंश और हर में हमको दिया गया है, यहाँ पे हर का जो साइन है नीचे √5 माइनस 1 है, तो √5 प्लस 1 से ऊपर गुणा, उसके बाद √5 प्लस 1 इससे ऊपर गुणा, ऊपर नीचे दोनों को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जब समान चीज़ से गुणा भाग करेंगे तो आपका अंतर उसका एक आएगा तो कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऊपर बताइए 2 बार गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो जब होल स्क्वायर ऊपर करेंगे तो उस होल स्क्वायर से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला वर्गमूल। चलिए इसको पूरा बढ़ा देते हैं जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाए। ये आपका √5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा। नीचे आइए आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 5 माइनस करेंगे उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में से 1 गया 4। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अंडर रूट को अंश और हर दोनों पे अलग अलग लगा लिया। यही सब चीज़ आपको हम बताए हैं कि जब ऊपर नीचे दोनों पे लगा हो तो उसको हम चाहेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए यहाँ पे √5 प्लस 1 बच रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, √4 है। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे या इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ से आपको यक्स बराबर मिल जाएगा √5 प्लस 1, उसके बाद ये आपका क्या है, 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको यक्स का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया, यक्स का मान प्राप्त हो गया। अब यक्स स्क्वायर चाहिए तो यहीं पे यक्स स्क्वायर भी निकाल लीजिए। यहाँ पे हमको यक्स का मान प्राप्त हो गया। चलिए इसको बीच वाला थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। ये पूरा आपका √5 प्लस 1 अपान 2, यक्स का मान हमको यहाँ से मिल गया √5 प्लस 1 अपान 2, यक्स का मान मिल गया। अब हमको जो निकालना उसमें यक्स स्क्वायर भी आया है तो हम यक्स स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर आपका 5, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा 5 इंटू बी हमारा क्या है 1, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। ये आप समझिएगा। 5 1 6 हुआ, 6 उसके बाद ये आपका आ जाएगा 5 1 6, 5 1 6 हुआ, 6 उसके बाद चलिए एक लाइन बढ़ेगा आपका 6 प्लस 2 √5 अपान 4। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस √5 अपान 4, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस √5 अपान 2, ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया। तो यहाँ पे इसको जब हमने हल किया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3 प्लस √5 अपान 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स और एक्स स्क्वायर हमको पता चल गया। अब हमको अगर मान निकालना है इसका, इसी में रख देंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर है हमारे पास 3 प्लस √5 अपान क्या 2, ये हमारा एक्स स्क्वायर है। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस के बाद एक्स है हमारा √5 प्लस 1 अपान 2, उसके बाद क्या माइनस का 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी का मान हमको निकालना है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, तो 2 जब एलसीएम आ जाएगा तो ये हो गया हमारा 3 प्लस √5 प्लस √5 प्लस 1, और यहाँ पे 2 का गुणा होगा माइनस का 2। आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, 3 में 1 आप जोड़ेंगे, 3 1 क्या होगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 उसके बाद 2 उसके बाद अंडर रूट 5 2 बार जोड़ेंगे 2 √5 हो जाएगा अपान क्या 2। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस √5 अपान 2, उसके बाद 2 है, 2 से 2 कैंसिल,
तो 1 प्लस रूट 5 जो आया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चीज़ें, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो क्या है, कुछ प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें बढ़ता ही है तो उतना करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में मान लीजिए आपको यहाँ इस तरह से ये आपका प्रश्न हो गया, इसी में मान लीजिए यही चीज़ देखिए ये आपका हो गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे माइनस दे दे और ये चीज़ आपको देके प्रश्न ये हमारा बना दे। जब ये प्रश्न हमारा बनेगा तो यक्स का मान हम हल करके अभी निकाल चुके हैं, उसी पे हम करा दे रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान हमको ये प्राप्त होगा। यक्स स्क्वायर जब हमने निकाला है तो यक्स स्क्वायर हमको ये प्राप्त हुआ है। अगर माइनस साइन रहेगा, हमको निकालना रहेगा, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जा रहा है। तो यक्स स्क्वायर हमारा यही आएगा क्योंकि मान तो यही है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 अपान 2, उसके बाद माइनस यक्स जो है, यक्स का मान क्या है, रूट 5 प्लस 1 अपान 2। अब यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं गलती आप लोग कहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो यक्स के पहले जो माइनस लगा वो पूरे यक्स के पहले लगा है, तो मतलब अगर यहाँ चेंज करेंगे तो पूरे ब्रैकेट में ये चेंज डालेगा। ऐसा नहीं आप अंडर रूट 5 पे करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये माइनस जो साइन है ये पूरे को चेंज करेगा, पूरे इसके पहले लगा हुआ है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस रूट 5। उसके बाद जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, रूट 5 यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे 2 एक अन्नम 2, माइनस का क्या 2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप यहाँ पे हमको बताइए, यहाँ पे क्या होगा, रूट 5 से रूट 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट 5 से रूट 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2 1 3 होगा, ये समान चिन्ह जुड़ेंगे, ये माइनस का 3 होगा, ये प्लस का 3 होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। या कहेंगे तो आप घटाने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, 0, 0 बटा क्या आ जाएगा, 0 बटा 2 आ जाएगा। और ऊपर अगर 0 आ गया तो उसके नीचे कुछ भी मान हो तो इसका फाइनल आंसर जो प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से प्रश्न बनेगा तो उसको हम कैसे लगाएंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो मित्रों आज की वीडियो में बस हम लोग यहीं तक बात कर रहे हैं। इसके आगे जो है, जो इसके बचे हुए टाइप हैं, जो और प्रश्न हैं, जो और आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट और बेसिक, अब इसमें कोई ट्रिक आपको उस तरह से बताना नहीं, इसमें आपको बेसिक बताना है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।